आज का हमारा टॉपिक है गूगल एडसेंस कि हमने अपनी वेबसाइट को कैसे रेडी करना है और रेडी करके कब हमने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि हमने एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, आज हम सीखते हैं कि एडसेंस के रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एडसेंस अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर वेबसाइट। सबसे पहले जो उसकी है रिक्वायरमेंट है हमारी वेबसाइट में, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कंटेंट रिक्वायरमेंट कि हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, जैसे आर्टिकल या कंटेंट कहते हैं, वो किस बेस पे होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, मतलब वो ह्यूमन रेटिंग हो, प्लेगरिज्म, ये सारी चीज़ें उसकी बिल्कुल ख़त्म हो, एंटी डिडक्ट ना हो, एंटी डिडक्ट से एक्सेप्ट हो कि ये 100% ह्यूमन रिटन लिखा गया है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी किस चीज़ को कहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना हाई सीपीसी है, वो किस कंट्री को टारगेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, कंटेंट में। उसके बाद है मिनिमम लेंथ कि हमारा जो कंटेंट है उसकी लंबाई कितनी हो, उसमें कितने वर्ड हो। इसके लिए कम से कम एक कंटेंट में कम से कम मिनिमम गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 300 प्लस में वर्ड यूज हो उसमें। ठीक है, उसके बाद है निशीज रेलिवेंस। जो हमारी निशीज है, जिस निशीज पे हमारा कंटेंट है वो कैसी है, वो सर्चेबल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है वेबसाइट में टेक्निकली तौर पर कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लियर नेविगेशन कि हमारी जो वेबसाइट है इसके थीम्स वगैरह ये चीज़ें एक तरीकाकार से बनाई गई हों, अच्छी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाऊँ, यानी वेबसाइट का देखना सारा कुछ जैसे ही अच्छी चीज़ पे हो तो उसकी अच्छी डिज़ाइनिंग ना हो, अच्छी उसकी नेविगेशन हो, तब हमारी वेबसाइट का बनाने का कोई फायदा नहीं। अब तीसरी बात है प्राइवेसी पॉलिसी। उसमें पॉलिसी भी हो, प्राइवेसी भी हो। ठीक है, प्राइवेसी में क्या होता है वो आप खुद जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसका कोई ना कोई असूल, कोई ना कोई कानून होना लाजमी है। उसके बाद है कंटेंट इंफॉर्मेशन। ये जिसकी वेबसाइट है उसका ऑनर कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, उसकी डिटेल, उसका जीमेल, उसके नंबर वगैरह, मतलब पर्सनल डिटेल कंटेंट इंफॉर्मेशन में डालनी चाहिए। उसके बाद है अबाउट पेज कि जो पेज लास्ट में अबाउट अस कि ये किसके रिलेटेड वेबसाइट बनाई गई है, ये पेज किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें टेक्निकली भी। वेबसाइट में ये चीज़ें टेक्निकली तौर पर हो, जो फर्स्ट था वो तो वेबसाइट की बनाओ, ब्लॉगिंग पे करें, कंटेंट पे करें, जिस काम पे करें वो था इसके लिए। उसके बाद है कि गूगल की गाइडलाइंस क्या है कि आप लोगों ने आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी। एडसेंस का ये है कि आप इसमें इलीगल कंटेंट नहीं डाल सकते, इलीगल पिक्स अपलोड नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले गूगल एडसेंस की एक अपडेट आई थी जिसमें लिखा गया था कि आप अपनी वेबसाइट पे सेक्सुअल मवाद नहीं ऐड कर सकते, तो ये भी वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, उसके बाद जिसमें इलेक्शन हो गया या किसी वजीर आज़म या किसी कंट्री को बदनाम करने के रिलेटेड कोई कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते। उसके बाद नो एक्सेसिव एड्स, जो एड्स किसी काम के नहीं होते, जो लोगों को गलत बराह रास्त पे ले जाते हैं, वो भी नहीं चाहना चाहिए। उसके बाद है अंतर कंसंट्रेशन कि हमारी वेबसाइट में अब कौन सी चीज़ें होनी चाहिए मेन। सबसे पहले हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक आनी चाहिए, वो सर्च इंजन से है जैसे भी है, ट्रैफिक का होना लाजमी है। उसके बाद है डोमेन एज। अब लोग कहते हैं कि नई डोमेन हो, लेकिन नहीं, गूगल की पॉलिसी ये कहती है आपके पास जो डोमेन पड़ी है वो ओल्ड हो, तब जाके आप अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों की वेबसाइट में होंगी तब जाके आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप एक डिवाइस से एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी दफ़ा करना चाहते हैं तो आपको चाहिए RDP लगानी चाहिए। RDP लगाने के बाद प्रॉक्सी यानी IP एड्रेस चेंज करना चाहिए। वो चेंज करने के बाद आपके पास ग्रीन टिक या एक्टिव डैशबोर्ड होने का
मकसद ये नहीं कि आपकी वेबसाइट की जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी अच्छे तरीके से, तब आप लोगों के पास एक्टिव डैशबोर्ड का होना लाजमी है, ताकि आप लोग फिर अप्लाई कर सकें और ग्रीन टिक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ये आपको बताऊँ, ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीज़ें आप लोगों की अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, तब जाके आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से वेबसाइट पर काम कर सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं। और दूसरी बात, जो भाई अर्न नहीं कर रहे उनके लिए एक बात है, वो मेरा कोर्स यही एडसेंस के रिलेटेड फुल कोर्स मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। इंशाल्लाह लोडिंग को छोड़ें, यही अपनी वेबसाइट अप्रूव करें, अच्छे तरीके से मैं एसईओ ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से बैठ के घर बैठ के ऑर्गेनिक तरीके से अर्निंग कर सकें। अब ऑर्गेनिक तरीका क्या है, उसमें आपको 2 से 3 मंथ लग सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा तरीकाकार से आप लोग अपनी वेबसाइट को ऐसे मकाम तक ले जाते हैं, फिर आपको पोस्ट करने के 200-300 पर मंथ मिलते हैं आराम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह, ये मेरा जो कोर्स है मैंने स्टार्ट किए हुए 2 कोर्स। आज पहली वीडियो थी इसकी एडसेंस की, दूसरी वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा कुछ देर तक, वो होगी शॉपिफाई की। इंशाल्लाह ये मैंने प्रॉपर 2 कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाइए, क्योंकि मैं वही चीज़ प्रोवाइड करता हूँ जिस पर मैं खुद काम कर चुका हूँ और खुद मैं अर्निंग कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।